देखिए, आज एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 9 और 10 दोनों के लिए। मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस। मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन जावा में। देखिए क्या होता है, 9 और 10th में ना जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, बेसिकली कुछ मैथ से रिलेटेड प्रोग्रामिंग। मैथ से रिलेटेड क्या, शुरू में एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, ऐसा बहुत सारा प्रोग्रामिंग हम लोग को करना होता है। फिर नंबर बेस्ड प्रोग्रामिंग आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि कहीं पे हम लोग को पावर, स्क्वायर रूट, ये सब कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो उस केस में अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा जावा का पहले से बना पड़ा हुआ कुछ मेथड। तो जो पहले से बना पड़ा हुआ मेथड है वो सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड, सॉरी जावा के लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो उन्हीं को आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखिए क्या है कि सबसे पहले लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होता है, तो लाइब्रेरी है कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। पैकेजेस क्या होता है, तो पैकेजेस होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस। और क्लासेस के अंदर बेसिकली रहता क्या है, तो क्लासेस के अंदर बेसिकली कुछ मिलेंगे आपको, कुछ मिलेंगे आपको फंक्शंस मिलेंगे, है ना। उन फंक्शंस को आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम पे यूज कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि उस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीका से होगा, उस कितने वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और कितने वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो जावा में ऑलरेडी कुछ पैकेज बना पड़ा हुआ है जिसको हम लोग सिस्टम डिफाइंड पैकेज बोलते हैं। ठीक है, जरा उनका नाम याद कर लीजिए, पूछता है ना। जैसे जावा डॉट आयो, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी। ऐसा ढेर सारा पैकेज है, उतना पैकेज तो हम लोग को यूज़ भी नहीं करना है 9 में। जावा डॉट नेट आगे चल के बीटेक वगैरह करेगा तब आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा पैकेजेस है। इन पैकेजेस में से आप किसी भी क्लास को यूज़ करना चाहते हैं तो इस पैकेज को आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट मीन्स परमिशन लेना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट, जैसे कुछ भी एक पैकेज का नाम, और उसके बाद उस क्लास का नाम रख देते हैं, है ना। क्लास का नाम आप रख दीजिए जिस क्लास को आप यूज़ करना चाहते हैं, है ना। तो और सर अगर क्लास का नाम आपको नहीं याद है तो आप इसके जगह इंपोर्ट, क्योंकि बहुत सारा क्लासेस होता है ना, जावा डॉट यूटिल डॉट, आप यहाँ पे एस्टरिस्क भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एस्टरिस्क का मतलब ये हो गया, ये वाइल्ड कार्ड की तरह काम करता है। इसमें सारा क्लासेस यूज़ होने लगेगा और इसमें जो क्लास का नाम आप मेंशन करेगा वही क्लास, वही क्लास यूज़ होगा। ठीक है, तो सर इसमें दो सवाल पूछता है, इसमें से एक पैकेज देखिए, मात्र एक पैकेज, ये वाला पैकेज ऐसा है जावा डॉट लैंग जो ऑलरेडी इंपोर्टेड होता है कंपाइलर पे, है ना, ऑलरेडी इंपोर्टेड है। तो इसीलिए इसका नाम डिफ़ॉल्ट पैकेज भी रखा गया है ना। ये एग्जाम में पूछेगा आपसे, नेम द डिफ़ॉल्ट पैकेज इन जावा, तो जावा डॉट लैंग लिख दीजिएगा, जावा डॉट लैंग लिख दीजिएगा, है ना। समझ में आ गया है ये। तो सर आप पढ़ा रहे हैं मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन, तो इन्हीं पैकेज में से एक क्लास निकलेगा। ये जो पैकेज है ना जावा डॉट लैंग, इनमें से एक क्लास निकलेगा, उस क्लास का नाम है मैथ। क्या नाम है, एम कैपिटल होगा मैथ। और इस मैथ के अंदर आपको मिलेगा ढेर सारा फंक्शन, ढेर सारा फंक्शंस मिलेगा, है ना। उन फंक्शंस को ही आज हम लोग यूज करना सीखेंगे।
क्लास का नाम क्या है सर? क्लास का नाम मैथ है। और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा सर? बहुत सारा फंक्शंस मिलेगा। उन फंक्शंस का नाम हम यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। जैसे आपको मिलेगा सील, फ्लोर, रिंट, राउंड, मैक्स, मीन, एबीएस। एक मेथड है जिसका नाम है पाई और इसमें ब्रैकेट नहीं है ना? पाई, रैंडम, कौन सा है? एबीएस हो गया, रिंट हो गया, रैंडम हो गया, सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया। टोटल 12 मेथड है। भूल क्यों गए हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कौन कौन सा एक मेथड था? रिंट, राउंड, रैंडम, सीलिंग, फ्लोर। ये तो इम्पोर्टेंट मेथड्स है भाई ये सब। कुछ मेथड हम हाँ एसक्यू ये सब तो याद है। एसक्यूआरटी, सीबीआरटी, पाव। कितना हो गया देखो तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 मेथड आप लोगों को पढ़ना है ना? ठीक है। ये 12 मेथड कहाँ पे आएंगे? तो सर ये मैथ क्लास में आएंगे। और ये मैथ क्लास किस में मिलेगा? एक पैकेज में मिलेगा। उस पैकेज का नाम है जावा डॉट लैंग। क्या नाम है? जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग एक डिफॉल्ट पैकेज है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब मन करे कोई भी मेथड आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 1 नंबर हम लोग यहाँ पे इधर पढ़ेंगे मेथड कैसे। तो मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, इसे यूज कैसे किया जाता है। तो सिंटैक्स में कहता है कि सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्लास का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। और इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। जैसे ही आप आर्ग्यूमेंट पास करेगा तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ज्यादातर सवाल आपसे ये पूछा जाएगा इसका रिटर्न टाइप क्या होगा और इसमें कितने पैरामीटर हम लोग मतलब आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक यहाँ पे उठाते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल उठाते हैं, x इक्वल टू मैथ डॉट पाव 2 to the power 2, 2 to the power 2। तो देखिए इसमें दो पैरामीटर है, एक x के फॉर्म पे ले लेते हैं, एक y के फॉर्म पे ले लेते हैं। इसका मतलब हुआ x to the power y और इसका वैल्यू जनरेट हो जाएगा 2 to the power 2। जैसा कि आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे तो 4 होता है, लेकिन ये रिटर्न करता है 4.0। तो इसका मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया? इसका रिटर्न टाइप डबल हो गया। तो सर इसमें हम लोग इंटीजर पास किए हैं, है ना, दो इंटीजर, लेकिन इस मेथड का ही नेचर है कि ये डबल रिटर्न कर देगा। वो प्री डिफाइन है, इसको हम लोग कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो जावा में आपको अपना खुद का मेथड बनाना पड़ेगा, जो 10th में यूजर डिफाइंड मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक मेथड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। नाम आज तो कोई बच्चा है भी नहीं यहाँ पे, हमको खुद से याद करना है। देखिए क्या होता है, क्लासरूम में कुछ बच्चा लोग याद दिला देता है कि सर सर वो वाला मेथड छूट गया, ये वाला मेथड, तो याद आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा भूल भूल जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर मेथड देखिए हम कैसे ये पढ़ाते हैं आपको। सील और 2 नंबर साथ में पढ़ा देंगे फ्लोर, है ना। सीलिंग, फ्लोर बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए सबसे पहले इसमें जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे वो इंटीजर में भी पास हो सकता है, वो डबल में भी पास हो सकता है। ठीक है, ठीक है। इंटीजर में जनरली नहीं रखेंगे वैल्यू क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, इसे डबल में वैल्यू पास करना है और इसका रिटर्न टाइप भी डबल ही होता है। इसका रिटर्न टाइप भी
क्या होता है, डबल ही होता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे आपसे अगर पूछा जाएगा x इक्वल टू क्या, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैक डॉट सील। इसमें यहाँ पे आपसे दे दिया जैसे 2.7, तो सबसे पहले चेकआउट करिएगा ये कौन कौन सा दो वैल्यू के बीच में लाई करता है। तो ये 2.0 और 3.0 के बीच में लाई करता है। याद रखिएगा इसमें हमेशा अपर की ओर वैल्यू चला जाता है, अपर साइड की ओर वैल्यू चले, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सीलिंग में ऊपर वाला वैल्यू है ना और फ्लोर पे नीचे वाला वैल्यू। तो इसको हम इस तरीका से पढ़ाए थे बच्चा लोग को क्लासरूम में। मान लीजिए एक स्टेयर है, इसमें लिखा हुआ है 0.0, इसमें 1.0, इसमें 2.0, इसमें 3.0, ऐसा लिखा हुआ। अब कोई बच्चा मान लीजिए अभी यहाँ पे 0.3 पे स्टे किया हुआ है, कोई है ना यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है एक्स का, तो इसका सीलिंग वैल्यू क्या होगा, फ्लोर वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये ऊपर देख रहा है तो वो इसका सीलिंग वैल्यू, और अगर ये नीचे देख रहा है तो इसका फ्लोर वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो सर इसमें भी बताइए तो क्या होगा, मान लीजिए एक्स इक्वल टू यहाँ पे मैक डॉट सील लिखा हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 3.9 दिया हुआ है, तब क्या होगा इस केस में, इस केस में पहले वैल्यू ऐसे मेरे तरह लिख लेना है ना कि ये 3.0 और किसके बीच में आता है, 3.0 और 4.0 के बीच में आता है। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3.0, सॉरी एक्स यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, वैल्यू दिया हुआ है ना। तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका फ्लोर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सीलिंग वैल्यू हो जाएगा, ये सीलिंग वैल्यू। वो स्टेयर याद रखेगा ना। अच्छा सर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा सवाल कर दिया कि x इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए 3.0 दिया हुआ है और 3.0 का आपको सीलिंग वैल्यू और फ्लोर वैल्यू बताना है। तो 3.0 मान लीजिए यहाँ पे है ना, आगे इसके ऊपर क्या होता, 4.0 होता। तो सर ये तो अपना फ्लोर जो है यहाँ से कभी कहीं मतलब हिला ही नहीं है वहां से, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इसका सीलिंग वैल्यू भी क्या रह जाएगा, 3.0 रह जाएगा और फ्लोर वैल्यू भी क्या रह जाएगा, 3.0, क्योंकि किसी के बीच में नहीं आ रहा है, ये तो एक स्टैटिक नंबर हो गया है ना। ठीक है, समझ गए। तो सीलिंग और फ्लोर इसी तरीका से पूछा जाएगा। लेकिन सीलिंग फ्लोर में देखिए बच्चा कहाँ कंफ्यूज करता है, वो कंफ्यूज करता है ना नेगेटिव नंबर पे, किस पे, नेगेटिव नंबर पे, है ना। अब पैरामीटर याद रखिएगा हमेशा एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, दो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, है ना। देखिए अगर आपसे पूछता है कि x इक्वल टू -3.5, इसका सीलिंग वैल्यू भी बताइए और फ्लोर वैल्यू भी बताइए। सर तो ये आता है -3.0 और -4.0, तो जो छोटा वाला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो फ्लोर हो जाएगा, और जो बड़ा वाला वैल्यू वो क्या हो जाएगा, सर वो सीलिंग हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। चलिए क्लियर है। तो अभी आपसे पूछा जाएगा 0.5 का सीलिंग वैल्यू और फ्लोर वैल्यू बताइए। तो 0.0 में ये 0.0 और ये हो जाएगा 1.0, ठीक है। तो सर ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा फ्लोर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चाहे वैल्यू कुछ भी रहे, आपको वही स्टेयर वाला याद रखिएगा, है ना। चलिए एक मजेदार मेथड है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, रेंट, ठीक है। मैट डॉट रेंट है ना, रेंट में देखिए ये एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और वो भी डबल नेचर का, किसके नेचर का, डबल टाइप, डबल मीन्स फ्रैक्शन वाला, और आउटपुट भी जनरेट होगा डबल। नाम राउंडेड इंटीजर है लेकिन रिटर्न करता है डबल वैल्यू, है ना। इसके साथ कुछ केस लगा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। ये याद रख कर लेना, ठीक है, ये याद क्या करना, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आ जाएगा। कहता है एट मिड पॉइंट number will be rounded to इवन साइड, इवन साइड मतलब इवन नंबर की ओर चला जाएगा, है ना। दो नंबर लिखता है एवर मिड पॉइंट, द नंबर will be rounded to
अपकमिंग इंटीजर जो आ रहा है इंटीजर सामने से, और लिखता है बिलो मिड पॉइंट द नंबर विल बी, साउंड से मतलब जो बोल रहे हैं याद कर लीजिए, विल बी राउंडेड टू द लास्ट इंटीजर। लास्ट इंटीजर। ओह, तो मान लीजिए सर यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ डॉट रिंट, और यहाँ पे दिया हुआ है 2.7। सबसे पहले ये आप ट्राई करिए किस किस के बीच में आता है। तो सर ये 2.0 और 3.0 के बीच में आता है। 2.0 और 3.0 का जो मिड पॉइंट होता वो मिड पॉइंट होता 2.5 होता। तो देखिए, तो जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2.5 से बड़ा दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है। तो सर ये वैल्यू तो 2.5 से बड़ा है, तो ये देखिए केस 2 में चला गया, और क्या हुआ, above midpoint the value will be rounded to the upcoming integer number, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 3.0 होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3.0। समझ गए? दो नंबर देखिएगा, मजेदार है ये मेथड, है ना। दो नंबर मैथ डॉट रिंट, यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है ना। अब 2.5 फिर से हम चेंज किए, ये किस किस के बीच में आता है सर, ये 2.0 और 3.0 के बीच में आता है, और ये एकदम मिड पॉइंट आता है क्या, हाँ सर ये तो एकदम मिड पॉइंट है। एक्स का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। 2.5 तो एकदम मिड पॉइंट हो गया सर। तो कौन सा लिखता है, एट मिड पॉइंट द नंबर विल बी राउंडेड टू द इवन साइड। तो दोनों में देख लीजिए इवन कौन सा तरफ, इवन नंबर कौन सा है, इवन नंबर ये वाला है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 2.0 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 2.0 होगा। चलिए एक और सॉल्व करते हैं सर। अगर मान लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो हमसे पूछा है 2.4 पूछा है, तब क्या होगा। तो 2.4 में देखिए तीनों केस हम समझा दे रहे हैं। 2 पॉइंट किसके किसके बीच में आता है सर, 2.0 और 3.0 के बीच में आता है। और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्ट मिड पॉइंट कितना होगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा 2.5। तो ये जो नंबर है 2.4 वो मिड पॉइंट से बड़ा है या छोटा है, तो सर ये मिड पॉइंट से छोटा नंबर है। तो कौन सा लिखता है, बिलो मिड पॉइंट द नंबर विल बी राउंडेड टू द लास्ट इंटीजर। तो लास्ट इंटीजर ये वाला होगा, लास्ट इंटीजर ये वाला होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 2.0 आएगा। समझ गए? ठीक है, समझ गए। नेगेटिव में भी चला जाएगा, नेगेटिव में यही होगा कि सर जो नंबर छोटा रहता है नेगेटिव में वही बड़ा होता है, और जो बड़ा रहता है वही छोटा होता है ना। तो नेगेटिव में देख लेंगे ना, एक निकाल ही देते हैं, क्या दिक्कत है सर। नेगेटिव में मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है मैथ डॉट रेंट 99.5 माइनस 99.5, ये किस किस के बीच में आता है, तो सर ये आता है -99.0 और -100.0 के बीच में। क्या ये इन दोनों का एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, हाँ सर ये एकदम मिस पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिस पॉइंट बोल दिया, मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट पे आ रहा है, तो इसलिए इसका ये इवन साइड और चला जाएगा, और इसका आंसर होगा 100 -100.0। ठीक है, समझ गए सब लोग? ठीक है, चलिए हटा देता हूँ, है ना। अब इसी से एक मिलता जुलता मेथड है, उसको हम लोग देखते हैं कि वो कैसा काम करता है। वो राउंड राउंड, बहुत बच्चा लोग गड़बड़ कर देता है। सारा एक दिन में हो जाएगा। चलिए आज देखिए, एक मेथड है जिसका नाम है मैथ डॉट राउंड। ठीक है, ये एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और वो भी डबल नेचर का, लेकिन इस बार इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, याद रखना, है ना। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इसमें भी देखिए कुछ केस है ना, कहता है कि एट मीड पॉइंट, मीड
पॉइंट और above midpoint, the number will be rounded to upcoming, देखिए उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया, अपकमिंग इंटीजर। उसमें उसमें क्या हो रहा था, रेंट में क्या हो रहा था कि सर मिड पॉइंट में वो इवन की और जाता था, चाहे इवन इस साइड हो चाहे इवन उस साइड हो, है ना, लेफ्ट या राइट। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि एट मिड पॉइंट द और एवर मिड पॉइंट द नंबर विल बी राउंडेड टू द अपकमिंग इंटीजर। इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, मिड पॉइंट हो या एवर मिड पॉइंट हो, नंबर अपकमिंग की ओर ही जाएगा। और दो नंबर लिखा हुआ है, दो ही केसेस में बनाएंगे। एक हो जाएगा सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, बिलो मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से छोटा है, ये तो मैथ्स में भी हम लोग सीखे हैं, है ना। बिलो मिड पॉइंट the number will be rounded to the last integer। चलिए बना करके देखते हैं। x इक्वल टू मैट डॉट राउंड, अब इसमें भी लेते हैं 2.5, ठीक है। अब 2.5 किस किस के बीच में आता है, तो अब इस बार पॉइंट में मत लिखिएगा जीरो, है ना, ये 2 होगा क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है ना, और 3 है, 2 और 3 के। तो अब देखिए तो केस 1 पे इन दोनों का एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा, 2.5 होगा। तो लिखा हुआ है एट मिड पॉइंट अबव मिड पॉइंट द नंबर विल बी राउंडेड टू द अपकमिंग इंटीजर। सो आंसर 3 होगा इसका आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा। चलिए x इक्वल टू, बाकी सारा केसेस सेम रहेगा, वो 90% ये मेथड मैट डॉट रेंट की तरह ही काम करता है। तो सर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं राउंड, सबसे मज़ेदार था ये रेंट और राउंड, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग समझा नहीं पाते हैं, पता नहीं, हम तो क्या बोलते हैं कोशिश कर रहे हैं समझाने का। अगर आपको समझ में आ गया तब तो बहुत बढ़िया। बाबू ये क्या हो जाएगा सर, 2.5 इन दोनों का एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा, 2.5 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 2.5 से बड़ा है, तो अबव मिड पॉइंट द नंबर विल बी राउंडेड टू द, इसमें भी इसका आंसर 3 ही रहेगा सर, है ना। अच्छा एक और छोटा वाला ले लेते हैं, है ना, मैट डॉट राउंड 2.49, 2.549 और किसके बीच में आता है, 3 के बीच में आता है। लेकिन इस बार इसका आंसर बिलो मिड पॉइंट इस केस से हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ गए। एक नेगेटिव वाला भी समझा देते हैं इधर। मान लीजिए देखिए x इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ -2.7 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ बच्चों, -2.7। मुझे बताइए -2.7 ये किस किस के बीच में आता है, तो -2 और -3 के बीच में आता है, -3 के बीच में आता है। तो ये मिड पॉइंट से बड़ा है या मिड पॉइंट से छोटा है, तो मिड पॉइंट इसका कितना होगा -2.5, और ये मिड पॉइंट से छोटा है ना, देख लो ध्यान से, ये मिड पॉइंट से छोटा है, तो जब छोटा है तो किसकी ओर चला जाएगा सर, मिड पॉइंट से छोटा है, ये -3 की ओर चला जाएगा। समझ गए। प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्सेप्ट तो समझा दिए है ना, घर में थोड़ा प्रैक्टिस भी करिएगा सब लोग बढ़िया से। सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ तो करना होगा। मेजर मेथड था, अब आगे की ओर बताते हैं। कुछ आसान मेथड है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैट डॉट पाव में जैसे आप यहाँ पे ले लेते हैं 2, सॉरी ये पहले बताइए सर इसमें कितने, मैट डॉट पाव का हमेशा 2 ही पैरामीटर होगा, ठीक है, और ये किसी भी केस में हो सकता है, ये इंटीजर में भी हो सकता है या डबल में भी, और दोनों मिला करके भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होगा, आउटपुट हमेशा डबल में ही आएगा। तो सर एक एग्जांपल समझाइए। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल देख लेता हूँ, मैट डॉट पाव, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये फटाफट बनते चला जाएगा,
2 तो इसका वैल्यू याद रखिए 2 इक्वल टू 4.0 0.0 लगाइए क्योंकि ये डबल में है ना। फिर मैट डॉट पाव 2 to the power -2। अरे सर -2 वाला यही तो सवाल सबसे ज्यादा करता है ना। 2 to the power -2 बताइए तो कितना होगा 2 to the power -2। सर माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हटाएंगे तो 1/4 में इस तरीका से मैथ्स बनाना होगा। तो जिसका आंसर होगा 0 पॉइंट, इसको काटिएगा तो आएगा 0.25 आ जाएगा। समझ गए 0.25 ये बना लीजिए कि ध्यान से बनाना होगा। तो सर अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा दे देता है कि सर मैथ डॉट पाव ऐसे भी आ सकता है ना 4 to the power 0.25 ठीक है, इस तरीका से दे देगा। या 16 to the power ले लेते हैं, या आप लोग कर लीजिएगा 16 to the power, इसका मतलब होगा 16 to the power 0.25। तो यहाँ पे आप इसको तोड़ करके इस तरीका से लिखिएगा, फिर जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग हो फटाफट बना लेगा। 1/100 भी लिख सकते हैं, और सॉरी 1/4 ही लिखते हैं डायरेक्ट, वो 1/4 लिख सकते हैं। तो 2 to the power यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, इसको 4 लेते हैं इंटू 1/4, ये 4 काट देंगे तो इसका आंसर 2.0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओ सॉरी, ये देख लीजिए कैसे आया। क्लियर है। देखिए ये ऑनलाइन वीडियो में पढ़ाने में क्या होता है ना, मतलब ये रेस्पॉन्स नहीं मिलता, और उसमें क्या होता है बच्चा यहाँ पे वेरिएंट दिखाता है। वो हमको एक बार बोलेगा कि एक बार सर इधर वैल्यू लीजिए 2.5, उधर 16 लीजिए। ऐसे कर करके क्लासरूम में ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो ये लोग वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस बनता रहता है। तो हर बार नया ही बनता है, क्योंकि हर बार नए नए बच्चे नया नया सवाल करता है, और वो तो तुरंत उसके माइंड में आ जाता है। ठीक है, फिर देखें यहाँ पे मैट डॉट पा हो गया। देखिए मैट डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है SQRT, एक्स नाम से एक पैरामीटर लेगा, ये कुछ भी यहाँ पे, इसके बाद डायरेक्ट रैंडम पढ़ाएंगे। ठीक है, मैट डॉट रैंडम है ना, वो मजेदार है। तो यहाँ पे इंटीजर में भी हम लोग रख सकते हैं और डबल में भी, मतलब पॉइंट का भी स्क्वायर रूट देख सकते हैं और इसका भी, लेकिन आउटपुट हमेशा किस में आएगा, डबल में याद रहेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मैट डॉट SQRT 25, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5.0, मतलब यही वाला है, ये वाला है ना। इसको तोड़ ओड़ करके आप लोग मैथ में निकाल लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। याद रखिएगा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जानबूझ के फंसाएगा एग्जामिनेशन पे, स्क्वायर रूट आपसे पूछेगा नेगेटिव नंबर का, तो याद रखिएगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है, जिसके कारण इसको रन करेंगे तो एक आउटपुट आएगा NaN, यही तो सवाल करेगा बोर्ड में, है ना। इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, समझ गए। ठीक है, नॉट अ नंबर याद रखिएगा, ये सवाल पूछेगा ही। ठीक है, लेकिन जानते हैं एक चीज, ये तो ये हो गया स्क्वायर, CBRT निकल जाएगा, हटाइए। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकल सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए CBRT अपने खुद से कर लीजिएगा, मैट डॉट क्यूब रूट निकालता है। हम पढ़ाने जा रहे हैं मैट डॉट रैंडम पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सा, मैट डॉट रैंडम। देखिए ये एक ऐसा मेथड है ना, ये नॉन पैरामीटराइज्ड है। नॉन पैरामीटराइज्ड कहने का मतलब इसमें हम लोग कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते, इसमें कोई वैल्यू हम लोग पास नहीं करेंगे, लेकिन ये एक वैल्यू रिटर्न जरूर कर देगा, और वो भी रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न डबल में करेगा। ठीक है, तो सर ये कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो देखिए इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है कि ये ना एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करता है एक रेंज पे, और वो रेंज जो है वो 0.0 से ले करके लेस देन 1.0 है। कितना है, यही रेंज तो आपसे पूछेगा, लेस देन वो इंक्लूड 0.0 इंक्लूड होगा, लेकिन वो 1.0 एक्सक्लूड होगा, वो लेस देन है, क्या है वो, लेस देन, है ना।
तो सर अगर मान लीजिए कोई बंदा एसओपी में अगर डायरेक्ट लिख देता है यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम लिख दे और ये प्रिंट कराता है, तो इस रेंज के बीच में कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकता है, चाहे वो 0.37 भी हो सकता है, चाहे वो 0.44 भी हो सकता है, चाहे वो 0.79 भी हो सकता है, बट जो सबसे मिनिमम सेलेक्ट करेगा, सबसे मिनिमम आपसे पूछेगा वो 0.0, और सबसे मैक्सिमम जो पूछेगा वो 0.99, इसी रेंज पे वो सेलेक्ट करेगा, इसी रेंज पे वो सेलेक्ट करेगा कोई भी रैंडम नंबर, इसीलिए तो नाम रखा गया रैंडम। तो वो लॉटरी वगैरह वाला प्रोग्राम बनता है ना, जैसे कि लॉटरी वगैरह नहीं रहता है बहुत सारा जगह पे लॉटरी, तो इसी पे बना दिया जाता है, क्योंकि वो पता नहीं ऑटोमेटिक कौन सा नंबर सेलेक्ट कर लेगा, है ना। तो इसको सर इंटीजर में भी राउंड किया जा सकता है क्या? हाँ, वैसा सब कुछ किया जा सकता है, ये क्लासरूम में वो बताएंगे, है ना। ठीक है, इसमें और भी आगे एलिब्रेट करेगा एग्जामिनेशन पे, है ना। रेंज पूछेगा, रेंज बनाने पूछेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, कुछ बता देता हूँ और बचा हुआ होगा उसमें से कुछ, जो बचा हुआ होगा मैथ डॉट मैक्स, बड़ा मजेदार मेथड है। इसमें ना हम लोग दो ही नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्स और वाई। देखिए बहुत बेसिक है, बच्चा लोग फंसता है आउटपुट बताने में, ऐसा नहीं कि नहीं फंसेगा। अगर आप दोनों मोड इंटीजर और इंटीजर पास किए हैं तो आउटपुट भी इंटीजर में आएगा, ठीक है। लेकिन सर अगर मान लीजिए हम लोग एक पास किए हैं इंटीजर और एक पास किए हैं डबल, यही तो समझना था, ठीक है। तो आउटपुट भी डबल में आएगा। ऐसा क्यों कि डबल में आ गया? तो क्योंकि इन दोनों का प्रायोरिटी में डबल का प्रायोरिटी हाई किया, और डबल पास करेंगे तो आउटपुट डबल में ही आएगा। तो मिक्सचर है ना इसमें, ठीक है। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक मैक्सिमम नंबर सेलेक्ट करेगा, मैक्स इक्वल टू, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 कॉमा और यहाँ पे लिखा हुआ है 6.5 लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट 7.0 आ गया। क्यों ऐसा हुआ? देखिए ये इंटीजर था और ये डबल था, लेकिन आउटपुट किस में आ गया? डबल में। तो सोच करके काम यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए, रेस्ट ऑफ द मेथड विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास, और इससे बहुत सारा प्रेडिक्ट आउटपुट हम लोग बनाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और वही प्रेडिक्ट आउटपुट से आपका मार्क्स आने वाला है, उसी प्रेडिक्ट आउटपुट से, ठीक है।